क्या कभी आपने सोचा है अगर कोई योद्धा समय की सीमाओं को पार करके आज की दुनिया में आ जाए, तो क्या वो हमारे जैसे जी पाएगा? आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करेंगे जापानीज मूवी सामुराई सेंसे की, जो एक ऐसे सामुराई की कहानी है जो पास्ट से फ्यूचर में आता है और जहां वो तलवार से नहीं, समय और समाज से लड़ता है। ये कहानी है एक सामुराई योद्धा की जिसका नाम है तकेशी हान। 1850 के जापान में ये एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली योद्धा था। लेकिन एक दिन जापान के राजा ने उसे किसी अपराध के लिए जेल में डाल दिया और अगले दिन उसे मौत की सजा मिलनी थी। लेकिन जब तकेशी सुबह उठता है, तो वो जेल में नहीं होता। वो एक अजीब जगह पर होता है, जहां लोग अजीब कपड़े पहने हुए हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। दरअसल टकेशी टाइम ट्रैवल करके साल 2050 में पहुंच चुका होता है, लेकिन उसे ये बात अभी पता नहीं होती। जैसे ही वो सड़क पर चलता है, पीछे से एक बस जोर से हॉर्न बजाती है। टकेशी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी तेज चलने वाली चीज कभी नहीं देखी थी। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसके लिए बिल्कुल नई है। इसी बीच हम एक लड़के टोडा को देखते हैं, जो अपनी नई बाइक अपनी गर्लफ्रेंड हारुका को दिखा रहा होता है। टकेशी उनके पास जाकर अपने शहर का रास्ता पूछता है। हालांकि दोनों उससे उसके सामुराई एक्ट के बारे में पूछने लगते हैं, जिससे टकेशी को गुस्सा आ जाता है। और फिर हारुका तकेशी की फोटोज लेने लगती है। अगले सीन में तकेशी एक स्टोर में जाता है और एक सेब उठा लेता है। वो दुकानदार से कहता है, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं वापस आकर दे दूंगा। दुकानदार तकेशी के अजीब व्यवहार और उसकी सामुराई ड्रेस को देखकर उसे जाने देता है। लेकिन जब तकेशी आराम से बाहर बैठकर सेब खा रहा होता है, तब एक पुलिस ऑफिसर उसे गिरफ्तार करने आता है, क्योंकि उस दुकानदार ने उसकी कंप्लेन कर दी थी। लेकिन टकेशी उस पर हमला करके भाग जाता है। वही हारुका इस पूरे सीन को रिकॉर्ड करके अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है। भागते भागते तकेशी एक घर के बाहर बेहोश हो जाता है। ये घर एक स्कूल टीचर साइकी का होता है। जब तकेशी को होश आता है, तो साइकी उसे बताता है कि वो 2 दिन से बेहोश था। साथ ही वो ये भी बताता है कि पुलिस का मामला उसने संभाल लिया है। एक सेब चुराना कोई बड़ा अपराध नहीं है। टकेशी झुककर साइकी को सलाम करता है और कहता है, मैं सामुराई तकेशी हान हूँ। अगले सीन में तकेशी शेव कर रहा होता है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखकर हैरान होता है। साइकी उससे उसकी जन्म की तारीख पूछता है और जब तकेशी 1830 बताता है, तो साइकी उसे समझाता है कि वो लगभग 200 साल फ्यूचर में आ चुका है। अगले दिन तकेशी को साइकी के घर में काम करते हुए दिखाया जाता है। वो वॉशिंग मशीन के सामने खड़ा होकर इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देख रहा होता है। तभी टोडा वहां आ जाता है। हमें पता चलता है कि टोडा साइकी का ग्रैंडसन है और वो यहीं रहता है। टोडा तकेशी के वहां रहने से बिल्कुल खुश नहीं है। टोडा और हारुका एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। हारुका उसे बताती है कि टकेशी का वीडियो, जिसे उसने इंस्टाग्राम पर डाला था, बहुत वायरल हो गया है। हारुका को तकेशी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन टोडा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसी बीच टकेशी एक गिफ्ट खरीदता है और उस दुकानदार के पास जाता है जहां से उसने सेब चुराया था। वो सेब के बदले उसे वो गिफ्ट दे देता है। ये देखकर दुकानदार बहुत प्रभावित होता है। फिर टकेशी और साइकी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। साइकी तकेशी से पूछता है कि वो आगे क्या करना चाहता है। टकेशी कहता है कि वो अपने समय में वापस जाने की कोशिश करेगा। साइकी सुझाव देता है कि तब तक तकेशी उसके स्कूल में टीचर की नौकरी कर सकता है। अगले दिन साइकी तकेशी को अपने स्कूल में टीचर के तौर पर ले जाता है। सभी बच्चे एक सामुराई टीचर देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में तकेशी और बच्चे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं। बच्चे तकेशी को नई दुनिया की चीजें सिखाते हैं और टकेशी उन्हें सिखाता है कि सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। टकेशी इतना पॉपुलर हो जाता है कि उसके स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी उसे बहुत सारे स्वीट्स और गिफ्ट्स देते हैं। अब मूवी में एक फ्लैशबैक आता है। हम देखते हैं कि टकेशी और उसके स्टूडेंट्स एक जापानीज मिनिस्टर को सलाम करते हैं, लेकिन उस मिनिस्टर का सामुराई, जिसका नाम टोयोटा है, टकेशी का अपमान करता है। टकेशी के स्टूडेंट इस बात से बहुत गुस्सा हो जाते हैं और टकेशी को कहते हैं कि उन्हें टोयोटा को मार देना चाहिए। टकेशी उनकी बात मान लेता है और एक प्लान बनाता है, लेकिन टोयोटा की जगह टकेशी के स्टूडेंट गलती से जापानीज मिनिस्टर को मार देते हैं। इस वजह से
जापान के राजा तकेशी को जेल में डाल देते हैं और अगली सुबह उसे मौत की सजा देने का आदेश देते हैं। कहानी फिर प्रेजेंट में आ जाती है। एक आदमी दो लड़कियों को तकेशी के वायरल वीडियो पर हंसते हुए देखता है। जब वो खुद वीडियो देखता है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो टकेशी को जानता है। वो टकेशी को खोजते हुए साइकी के घर पहुंच जाता है। जब टकेशी मार्केट से सामान लेकर आ रहा होता है, तो वो इस आदमी को चोर समझ बैठता है और उसे मारने लगता है। लेकिन वो आदमी, जो एक जर्नलिस्ट है, टकेशी के पास आकर पूछता है, क्या तुम्हें अपना वादा याद है? फिर एक और फ्लैशबैक आता है। हम देखते हैं कि टकेशी और उसका बेस्ट फ्रेंड, जो एक सामुराई है, रोहिमा, मिनिस्टर को मारने के खिलाफ था। रोहिमा ने तकेशी की मदद नहीं की और वादा किया कि वो उसे फिर मिलेगा। अब हमें पता चलता है कि रोहिमा भी टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर के जापान में आ गया था, लेकिन उसे फ्यूचर में आए हुए 6 साल हो गए थे। रोहिमा को यह पता नहीं था कि वो पास्ट में वापस कैसे जाए, इसलिए वो फ्यूचर में ही रहने लगा और एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बन गया। फिर तकेशी को रोहिमा उनके पुराने शहर ले जाता है। वहां तकेशी एक स्टैचू देखता है और उसे पता चलता है कि वो स्टैचू उसी का है। लोगों ने उसके महान कामों की वजह से उसकी याद में ये स्टैचू बनाई थी। रोहिमा बताता है कि उसे हिस्ट्री बुक से पता चला था कि तकेशी को एक आदमी की हत्या के आरोप में जेल में बंद किया गया था और फिर उसे मार दिया गया था। वही रोहिमा की 6 साल बाद डेथ हो गई थी। अचानक तकेशी को तोड़ा दिखाई देता है, जिसे दो लोग मार रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि कुछ गुंडे टोडा से पैसे मांग रहे हैं। जब टोडा मना कर देता है, तो वे उसे मारने लगते हैं। अब तकेशी और रोहिमा वहां पहुंच जाते हैं और गुंडों से टोडा को छोड़ने के लिए कहते हैं। पहले तो गुंडों का लीडर तकेशी का मजाक उड़ाता है, क्योंकि उसने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं। तकेशी रोहिमा से कहता है कि वो आराम से बैठ जाए और फिर वो अकेले ही 20 गुंडों से लड़ता है और उन्हें हरा देता है। अब रोहिमा तकेशी को अपने साथ दूसरे शहर चलने को कहता है, लेकिन तकेशी मना कर देता है। वो कहता है, मैं इस जिंदगी में टीचर के तौर पर बहुत खुश हूँ। अगली सुबह तोडा टकेशी के पास आता है और कल रात के लिए उसे थैंक्स कहता है। अब तोडा भी टकेशी का स्टूडेंट बनना चाहता है। उसी दिन स्कूल में टकेशी के 3 स्टूडेंट्स उसे एक मोबाइल गेम के लिए एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन टकेशी उन्हें मना कर देता है क्योंकि उसे तोडा के साथ कुछ काम था। तीनों बच्चे खुद से पहाड़ पर चढ़ने का प्लान बना लेते हैं। शाम होती है और बहुत से लोग साइकी के घर के बाहर जमा हो जाते हैं, क्योंकि वो 3 बच्चे अभी तक घर नहीं लौटे हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर आता है और कल की फाइट के बारे में बात करना चाहता है। तोडा समझ जाता है कि ये ऑफिसर टकेशी को गुंडों से लड़ने के जुर्म में पकड़ने आया है। तोडा टकेशी को खोजने निकल जाता है और उसे 3 बच्चों के गायब होने और पुलिस ऑफिसर के बारे में बताता है। वो दोनों उन बच्चों को बचाने के लिए पहाड़ की ओर निकल पड़ते हैं। इधर बच्चे रास्ता भूलने की वजह से पहाड़ पर फंस जाते हैं, लेकिन उन्हें टकेशी की सीख याद आती है कि मिलकर काम करना चाहिए। वो मिलकर जंगल से निकलने के लिए एरोज बनाना शुरू करते हैं। टोडे और टकेशी उन एरोज को फॉलो करते हुए बच्चों तक पहुंच जाते हैं और उन्हें सेफली वापस ले आते हैं। लेकिन जैसे ही वो लौटते हैं, पुलिस ऑफिसर टकेशी को पकड़ लेता है। सारे बच्चे मिलकर पुलिस ऑफिसर को रोकने लगते हैं, जिससे तोडा और टकेशी को भागने का मौका मिल जाता है। वो बाइक पर भागते हैं, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद टकेशी गायब हो जाता है। कुछ दिनों बाद साइकी को जापान के सबसे मशहूर बैंक से एक कॉल आती है। बैंक का मालिक उसे बताता है कि किसी ने उसके लिए एक लेटर भेजा था, जो 150 साल पुराना है, और वो लेटर उन्हें आज साइकी को देना था। जब साइकी और टोडा उस लेटर को देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये लेटर तकेशी ने 150 साल पहले उनके लिए भेजा था। लेटर में तकेशी ने स्कूल के बच्चों की एक तस्वीर बनाई थी, जिसमें टोडा और साइकी भी थे। उसने लिखा था कि वो अपने समय में लौट गया है। अब हमें पता चलता है कि एक्सीडेंट के बाद तकेशी अपने समय में पहुंच गया था। उसने लेटर में टोडे और साइकी को बताया था कि 150 साल बाद वो इस लेटर को पढ़ें। तकेशी का दुश्मन टोयोटा उसका मजाक उड़ाता है कि वो अब मार दिया जाने वाला था, लेकिन तकेशी शांत था, क्योंकि उसे पता था कि फ्यूचर में दुनिया एक अच्छी जगह बन जाएगी। मूवी के अंतिम सीन में तकेशी शांति से अपनी मौत की सजा के लिए चला जाता है और यही मूवी एंड हो जाती है। ये कहानी हमें सिर्फ एक पुरानी दुनिया की झलक नहीं दिखाती, बल्कि ये याद दिलाती है कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, मन और आत्मा में होती है। उस समय के सामुराई अपने सम्मान के लिए जीते थे और उसी के लिए मरते भी थे।
आज का जमाना बदला हुआ है, लेकिन लड़ाइयाँ आज भी हैं, बस उनका रूप बदल गया है। आज का सामुराई वो है जो हर दबाव के बावजूद अपने उसूलों से समझौता नहीं करता, जो सच्चाई के साथ खड़ा रहता है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो। वो माँ जो हर दिन चुपचाप अपने बच्चों के लिए लड़ती है, वो डेडिकेटेड इंसान जो अपने सपनों के पीछे भागते हुए समाज की उम्मीदों को तोड़ता है। जिंदगी में हर किसी को एक समुराई बनना पड़ता है, बिना तलवार के, लेकिन पूरी हिम्मत के साथ। तो अगली बार जब आप कोई समुराई कहानी देखें, तो याद रखिए, समुराई कोई पहरावा नहीं, एक सोच है, और हर दौर को अपने सामुराई चाहिए, इस दौर को भी। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय माय डियर लिसनर्स।